Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal and Jai Shri Ram. I hope you all are doing great और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं एक वर्ल्ड अफेयर की वीडियो पर और ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है बिकॉज इसमें पाकिस्तान और अमेरिका का जो है यूएस का कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं मिलिट्री के ऊपर। सो इस पे रिएक्शन देते हैं। सो बिडेन टू बूस्ट यूएस पाकिस्तान मिलिट्री रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सो इस पे आज हम लोग रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो एन एंड ऑफ एन एरा, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ और माइक पॉम्पियो भी अब यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रहे। और यहाँ पे आप देखेंगे बराक ओबामा वेलकम कर रहे हैं अपने दोस्त और इनके टेन्योर में रहे वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को टू द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कुछ ही घंटों बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी शुरू हो जाएगी जोसेफ आर बाइडेन और कमला देवी हैरिस की। ना ये जो चेंज है मेरे हिसाब से हमारे रीजन की अगर हम बात करें साउथ एशिया में जो चेंज ऑफ लीडरशिप है इन यूएस में, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट और मैं कहूँगा पॉजिटिव इम्पैक्ट एक देश देखेगा और वो देश है पाकिस्तान। क्योंकि जो बाइडेन की जो टीम है इन्होंने ओपन हिंट दे दिए हैं कि इनकी नीति पाकिस्तान को लेकर कंप्लीटली डिफरेंट होगी जो ट्रंप की नीति थी। ये बहुत सारी चीज़ें मिलिट्री फंड्स, मिलिट्री ट्रेनिंग ये वापस रिवाइव करेंगे, शुरू करेंगे पाकिस्तान के लिए। और ये मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। साथ ही साथ मैं आपको यही बता दूं, कहीं से भी जो बाइडेन की टीम ने ये नहीं कहा कि इंडिया के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इसमें कमी आने देंगे। बस आने वाले 4 साल में आपको ये दिखेगा कि यूएस पाकिस्तान रिलेशंस जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे इसमें आपको दिखेगी एक रैपिड इंप्रूवमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं कहता हूं जो बाइडेन की टीम, तो इस सेंटेंस से मेरा क्या मतलब है? देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो लोगों के बारे में, दो पोस्ट हैं जो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कह सकते हैं यूएसए के विदेश मंत्री होते हैं एक तरीके से। इस पोस्ट को संभालते थे डोनाल्ड ट्रंप के अंडर माइक पॉम्पियो। अब इनको रिप्लेस करेंगे एंथोनी ब्लिंकन। नाउ ब्लिंकन के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूं कि इंडिया के प्रति ये मानते हैं कि यूएस की पॉलिसी पॉजिटिव होनी चाहिए, मगर ये ओपनली ये भी कह चुके हैं कि कश्मीर इशू को लेकर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट इशू को लेकर इंडिया पर प्रेशर डालना होगा। ये इनकी स्टेटमेंट है कुछ महीनों पुरानी जहां पर उन्होंने ये कहा था, वी ऑब्वियसली हैव चैलेंजेस नाउ एंड रियल कंसर्न्स। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द एक्शंस द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन पर्टिकुलरली इन क्रैकिंग डाउन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन कश्मीर। और जो लॉज है सिटीजनशिप को लेकर इस पर यूएस आवाज उठाएगा। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखते हैं कि यूएस कश्मीर के इशू को उठा रहा है या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट इशू को उठा रहा है किसी सेंटेंस में, तो ये काम करेंगे एंथोनी ब्लिंकन। अब इनके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो बाइडेन की टीम में, ये है लॉयड ऑस्टिन। देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है यूएस प्रेसिडेंट की कैबिनेट में, ये है यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। आप कह सकते हैं उनके रक्षा मंत्री। इस पोस्ट पर अंडर डोनाल्ड ट्रंप ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने एक नया व्यक्ति था, तो इसलिए ट्रंप के अंडर ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं। मगर ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन के अंडर जिन लोगों को ये अपॉइंट कर रहे हैं ये पूरा टेन्योर, अपना जो 4 साल का पूरा टेन्योर है ये पूरा करेंगे। तो ट्रंप के अंडर थे क्रिस्टोफर सी मिलर, अब इनको रिप्लेस करेंगे लॉयड ऑस्टिन। और लॉयड ऑस्टिन मैं आपको ये बता दूं बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान, ये डोनाल्ड ट्रंप की कई नीतियां पाकिस्तान को लेकर कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं। और हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में ये दो नाम इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बहुत सुनेंगे, क्योंकि जो 2+2 मीटिंग होती है इंडिया के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, तो वहां पर लॉयड ऑस्टिन और यहाँ पर एंथोनी ब्लिंकन बार बार इंडिया को भी विजिट करेंगे। और एंथोनी ब्लिंकन से हाल ही में पूछा गया पाकिस्तान के बारे में, तब इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर दिया। क्वेश्चन इनसे ये था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अंडर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एड है कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस पे करता रहा पाकिस्तान को हर साल, ये यूएस ने कर दिए थे कट। तो क्या जो ये पॉलिसी चेंज हुआ था ट्रंप के अंडर 2018 में, इसको चेंज करेगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये कहा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए हैं यूएसए की रिक्वेस्ट पर और आज के समय ये सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को।
पाकिस्तान ने उन ग्रुप्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिए हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते थे पाकिस्तान की ज़मीन पर, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। मगर जो ये प्रोसेस है अभी भी इनकम्प्लीट है। ये उन्होंने माना कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स अभी भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनको कम्प्लीटली अभी तक हटाया नहीं गया। मगर फिर ये आगे ऐड करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा किसी भी पॉलिटिकल सेटलमेंट में इन अफगानिस्तान, और यूएस लगातार जो अपनी पार्टनरशिप है ये बिल्ड करता रहेगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम कोऑपरेट कर पाएं पाकिस्तान के साथ की इश्यूज को लेकर। तो देखो, अफगानिस्तान से जिस स्पीड से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यूएस फोर्सेस हट जाएं, जो बाइडन उसका विपरीत सोचते हैं। उनका ये मानना है कि अफगानिस्तान में चाहे टाइम भी लग जाए, 2-3-4 साल और भी लग जाएं, यूएस की मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉयड रहनी चाहिए। और अगर यूएस मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉयड रहती है तो पाकिस्तान की कोऑपरेशन इसके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यूएस की जो डिपेंडेंस है पाकिस्तान पर, ये इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। और ये बात पाकिस्तान का मीडिया भी जानता है, और इसलिए पाकिस्तान के मीडिया ने भी ओपनली इसको ऐसे कवर किया है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पुनर्जीवित करना चाहती है मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज विद पाकिस्तान। और इस हेडलाइन का एक रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पर लॉयड ऑस्टिन ने यह भी कहा है कि हम जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू कर देंगे पाकिस्तानी मिलिट्री लीडर्स की। ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझना होगा। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे विद पाकिस्तान कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ करता है, यूएस की एड भी लेता है, मगर फिर उन्हीं ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो यूएस सोल्जर्स को अटैक करते हैं। एक बार को आके डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था और उन्होंने ट्विटर में एक इमोशनल आउटबर्स्ट से ये कह दिया कि पाकिस्तान लिटरली हमको लूट रहा है, हम उनको पे करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में वो हमारे लिए वो सब नहीं करते जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज से पाकिस्तान की एड कट। उसके अलावा इन्होंने एक और स्टेप ये भी लिया कि जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स यूएस में जाकर ट्रेनिंग लेते थे उनकी ट्रेनिंग कर दी सस्पेंड। ये है आर्टिकल 2018 का, यूएस सस्पेंड मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पाकिस्तानी ऑफिसर्स। तो इस नीति को लॉयड ऑस्टिन ने कह दिया है हम करेंगे चेंज, वापस आपको पाकिस्तानी ऑफिसर्स दिखेंगे यूएस एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हुए। और मैं आपको ये बता दूं कि ओवर द ईयर्स बहुत सारे पाकिस्तान के जो हाई रैंकिंग जनरल्स हैं, जो इनके मेजर्स हैं, इन्होंने ट्रेनिंग ली है यूएस से, और बाद में कभी कभी ये लोग ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तानी आर्मी की जगह आईएसआई को भी ज्वाइन करते हैं। तो इससे पाकिस्तान को उम्मीद ये है कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनको सजा दी थी उसमें से 50% तो गायब कर दी है जो बाइडन ने इनॉग्रेशन से ही पहले। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में ये मिलिट्री एड भी स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान की। तो इसको लेकर भी सरप्राइज मत होइएगा कि इन द फ्यूचर यूएस वापस मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करे पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक लाइव सपोर्ट से कम नहीं होगा। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडिया पे नेगेटिव होने वाला है। पाकिस्तान के जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे अगेंस्ट इंडिया। पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के अगेंस्ट ये टेरर स्ट्राइक भी करे, क्योंकि अब जो डर था यूएस और इंडिया दोनों के एक्शन का, ये गायब हो जाएगा। अंडर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इंडिया ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी थी, वो भी मोस्ट प्रोबेबली जो बाइडन के अंडर हो नहीं पाएगी। अगर वैसी बॉम्बिंग इंडिया आप करता है तो यूएस ऑब्जेक्शन भी करेगा इन द फ्यूचर। तो समीकरण कंप्लीटली चेंज होने वाले हैं, और इंडिया को भी अपनी जो विदेश नीति है ये एडजस्ट करनी होगी विद द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कैट हो, यूपीएससी, आईआईटी, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी की ऐप पे जाओ ऑन गूगल प्ले स्टोर, या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ unacademy.com, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। लाइव क्लास आपको मिलेगी, आप उसी वक्त क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ये क्लासेस आप देख सकते हैं फोन पर, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट। और सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, जीएस, गेट सब्सक्रिप्शन। और आप अगर आने वाले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 6 महीने का कोर्स भी यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। मगर ये प्राइस पे मत कर देना, सेव योर मनी। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और सीधा आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी, बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। काफ़ी अच्छा एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है पाकिस्तान के हक में। वरना जब भी कुछ सुनते थे नेगेटिव ही होता था, पाकिस्तान का ये बंद हो गया, पाकिस्तान का जहाज जो है वो जब्त हो गया है, सीज कर लिया है मलेशिया ने। कभी कह रहे हैं कि कंपनीज ने इनको चीज़ें देने से मना कर दिया है, कोई कह रहा है लोन देने से मना कर दिया है।
और कुछ कंपनीज हैं जो पैसे डिमांड कर रही हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब सुन के कान इतने पक गए थे और इतनी सारी नेगेटिविटी देख देख के ना अजीब सा होना लग गया था, नफरत सी होने लगी थी हर उस चीज़ से। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जैसे कि इंसान फेडअप हो जाता है ना, मतलब तंग आ जाता है, तो उसके बाद एक किरण नजर आती है। तो ये एक वही किरण है जो कि रोशनी की किरण नजर आई है। और लिटरली मुझे इतनी कोई खुशी हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान का कोई तो पॉजिटिव साइड नजर आया कुछ। मतलब जो यूएस वाले जो हैं ट्रम्प, उन्होंने जब 2018 में इस तरह से ट्वीट किया, उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मतलब पीछे हट गए पाकिस्तान से। और जबकि इतने अच्छे इनके रिलेशन हुआ करते थे एक टाइम में, उसके बाद फिर जब अलग हुए तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है पाकिस्तान को फेस भी करनी पड़ी और पाकिस्तान को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन अब जो है इन्होंने इनॉग्रेशन से पहले ही इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया और आज उन्होंने इनॉग्रेशन भी मेरे ख्याल से हो गई है। तो मुझे इतनी कोई अच्छा लग रहा है कि मेरी कंट्री के लिए कोई अच्छी चीज़ होने जा रही है। और आई होप कि सबके साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप इस तरह से ही अच्छे हों। और जैसे कि इन्होंने कहा कि मिलिट्री जो है उसको ये ट्रेन करेंगे और उसमें जो है इसमें इकनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब इकनॉमी में फ़र्क पड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें पॉजिटिव होगा सब। तो काफ़ी पाकिस्तान की जो इमेज है उसमें फ़र्क आएगा। सो मैं तो यही कहूँगी कि टू बी ऑनेस्टली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत खुशी हो रही है ये सारी चीज़ें सुनकर और अच्छा लग रहा है। सो बाकी इंडिया की जहाँ तक बात है, तो इंडिया तो वैसे ही हमेशा से आगे है ही और आई होप कि इंडिया आगे रहे। और इंडिया की मिलिट्री भी स्ट्रांग है और इंडिया की जो है हर चीज़ में आगे आगे होता है। सो मैं तो यही कहूँगी कि यार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी इस तरह के रिलेशन होना चाहिए, इस तरह से ही दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म कर दें। और यस, बस यही कहूँगी आज के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है आज जितना मैं खुश हूँ। यहाँ हंस रही थी पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान का जहाज़ ले लिया, ये ले लिया, लेकिन उसके बाद आज ये वाली खबरें सुन के ना तो टू बी ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। खैर आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।